आपने भी सीड लगाए हैं और सीड जर्मिनेट कर गए हैं, उसमें 3 से 4 ट्रू लिप्स यानी कि सही पत्ती आ चुकी है, तो उसे हमें बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करना है। और आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमें ट्रांसप्लांट कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, तो बस आज का वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें बात करूंगी कि कैसे हम अपने छोटे पौधे को बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करते हैं ताकि हमारे पौधे को ट्रांसफर शॉक नहीं लगता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले बड़ा सवाल ये है कि हम इसे ट्रांसफ़र किस समय करते हैं। तो छोटे पौधे को हम ट्रांसफ़र शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है, रिजल्ट हमें सही मिलता है। दूसरी बात ये है कि पौधा कितना बड़ा हो जाए तब उसे हम ट्रांसफ़र करें। तो पौधों में जब 3 से 4 पत्तियां जो ट्रू लिप्स कहलाती हैं, असली पत्तियां जब आ जाए तब उसे हम छोटे गमले से निकाल के बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि पौधे को शौक नहीं लगता और पौधा हमारा अच्छी तरह से चल पाता है। अगर इसको हम पहले करते हैं यानी 3-4 लिप्स निकलने से पहले, या फिर 3-4 लिप्स निकलने के बाद यानी देर से करते हैं तो भी नुकसान होता है और पहले करते हैं तो भी नुकसान होता है। तो इसलिए हमें समय का खास ख्याल रखना होता है जब हम छोटे पौधे को बड़े गमले में ट्रांसफ़र करते हैं। अब दूसरी बात कि मिट्टी को हम कैसे तैयार करेंगे। तो मिट्टी को हम हमेशा पोषक तत्वों से भरपूर रखेंगे, वेल ड्रेन्ड रखेंगे, यानी कि जब भी पानी का इस्तेमाल उसमें हो तो पानी उस गमले में ठहरे नहीं बल्कि बाहर निकल जाए। तो इस तरह से मिट्टी को बिल्कुल हल्की, भुरभुरी और पोषक तत्वों से भरपूर बनाएंगे, मतलब उसमें खाद मिला के पहले से ही मिट्टी को हम तैयार करके रखेंगे। और ऐसा नहीं कि हम उस वक्त मिट्टी को तैयार करेंगे और उसी में उसे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ऐसा करने से पौधे को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमने इतने बड़े ड्रम में पहले से मिट्टी को तैयार करके रखा हुआ, सब कुछ मिलाकर उसमें रखा हुआ है, उसके बाद हमें इसमें ट्रांसफ़र करना चाहिए। मिट्टी किसी भी पौधे की जान होती है। अगर हम मिट्टी सही से नहीं बनाएंगे तो लाख आप हाइब्रिड बीज ले लीजिए या फिर कोई भी उन्नत किस्म की बीज अगर आप लेते हैं तो भी वो पौधा अच्छी तरह से नहीं चलेगा, क्योंकि मिट्टी में ही पौधे बढ़ते हैं। अगर मिट्टी हमारा पोषक तत्वों से भरपूर नहीं है तो पौधा नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें मिट्टी में उन सारे पोषक तत्वों को मिलाना चाहिए जिससे पौधे अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के अलावा उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसका भी हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए, तभी आपका पौधा चल पाएगा। मिट्टी हो गई, पौधे का साइज हो गया, समय हो गया। इसके बाद बात करते हैं कि पॉट का साइज कैसा हो। तो पॉट का साइज कभी भी बेल वर्गीय जो सब्जियां लगाते हैं 24 इंच का तो होना ही चाहिए, कम से कम 18 इंच का ज़रूर होना चाहिए, तभी वो अच्छे फल उसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप छोटे पॉट लेते हैं तो एक बार हार्वेस्टिंग या फिर 2 बार हार्वेस्टिंग करने के बाद उस पौधे में फ्रूटिंग नहीं होती है। तो इसका भी हमें विशेष ख्याल करना होता है कि पौधे का साइज के हिसाब से ही हम पॉट का इस्तेमाल करते हैं। ये पॉट आप जो देख रहे हैं 24 इंच का हमारा ग्रो बैग है, इसमें हमने बस धनिया लगाया हुआ था। अब कुछ धनिया उसमें बच गए हैं तो हमने उसको छोड़ दिया। उसके बाद मिट्टी हमारी पहले से ही रेडी है। इसमें हम क्या करेंगे, अपने घिया के पौधे को लगाएंगे। इसमें 1 या 2 घिया ही हम लगाएंगे जिससे हमारा पौधा अच्छी तरह से चलेगा। और इधर करेला का पौधा हमें लगाना है, तो सबसे पहले हमें उसे कैसे सैपलिंग को बाहर निकालते हैं पॉट से। तो अपने 2 अंगुली के सपोर्ट से उस स्टेम को पकड़ते हैं और गमले को उल्टा पलट देते हैं और धीरे से उसको निकालते हैं और उसके रूट को बिल्कुल ही डिस्टर्ब नहीं करते हैं। रूट को हमें छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो पौधा हमारा ख़राब हो सकता है। दिख रहे हैं कितनी अच्छी उसमें रूट का डेवलपमेंट हो गया है। इस तरह से हम इसे बड़े गमले में होल्स बनाएंगे, उसके हिसाब से जितनी उसकी ऊंचाई है उतना उसमें होल्स बना के हम उस पौधे को उसमें डाल देंगे। फिर साइड से जितनी मिट्टी हमने हटाई थी उसको धीरे धीरे से उसे कवर करेंगे और हल्के हल्के हाथों से उसे थपथपा के उसे सेट कर देंगे ताकि रूट बॉल जो है वो सेट कर जाए। फिर मैं आपको ले चलती हूँ अपने क्यारी की तरफ, जो कि क्यारी हमने बहुत चौड़ी बनवाई हुई है और इसकी गहराई भी अच्छी है और चौड़ाई भी अच्छी है। और इसमें हमें लगाना है लौकी के प्लांट को, जो कि लौकी के लिए जगह जो है यानी कि जो क्यारी है काफ़ी सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें मिट्टी ज़्यादा आती है। तो इसके लिए भी हमने अपने घिया के प्लांट को रखा हुआ है। और घिया, लौकी
तुरई सब इसमें हमें लगाना है। तो ये हमारे हाथ में लौकी का प्लांट है और उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले वहाँ की मिट्टी की गुड़ाई कर लेती हूँ। हालांकि मिट्टी को पहले से हमने तैयार करके रखा हुआ, फिर भी उस समय जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो मिट्टी को थोड़ी ढीली करनी ज़रूरी हो जाती है। तो इसलिए मैं इसमें अभी खुरपी की सहायता से मिट्टी को ढीली कर लेती हूँ, ताकि जो जड़ें होंगी जब मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी तो उसकी जड़ों को फैलने के लिए आसानी होगी। तो इस फिर 2 उंगली की सपोर्ट से हमने उसे सपोर्ट किया और पीछे से गमले को पलट दिया, हल्का पुश किया। देखिए रूट बिल्कुल बाहर आ गया, बिल्कुल कोई भी इसमें हमने छेड़छाड़ नहीं किया है। रूट का डेवलपमेंट देखिए किस तरह से हुआ है। छोटे पौधे जो होते हैं बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह होते हैं, क्योंकि वो उसकी जड़ें जो होती हैं काफ़ी नाजुक होती हैं, जो स्टेम होते हैं वो भी नाजुक होते हैं। तो हमें उसे बड़ा माइन्यूटली केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमने उसमें थोड़ा होल्स बना लिया और उसके हिसाब से, यानी कि जो भी सैपलिंग का साइज है उस होल्स में डाल के देखती हूँ कि उसके साइज का हुआ कि नहीं। और इतना नहीं कि उसको ज़्यादा गहराई में नहीं डालना है, बल्कि मिट्टी के लेवल में ही रखना है। और धीरे धीरे जो भी मिट्टी है साइड की उसे हम उस पर फिल कर देते हैं और हल्के हल्के हाथों से उसे दबा देते हैं। तो बिल्कुल बच्चे की तरह केयर करने की ज़रूरत होती है जब पौधा हमारा छोटा होता है। और धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उतने हम केयर नहीं करते हैं जिस तरह की बच्चों के साथ होता है। सेम पौधे के साथ भी यही होता है। जब हम टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं तो हमारे पास पॉट की अवेलेबिलिटी कम होती है। मैंने उतने पॉट नहीं होते हैं कि हम एक साइड में पौधे लगाएं और दूसरे साइड में फिर उस पहले वाले सीज़न के पौधे, यानी कि पहले से जो हमारे पौधे लगे हुए थे विंटर सीजन के, उसके रहते ही हमने इन पौधे को तैयार किया है। छोटे छोटे कप में, जो कि डिस्पोजल ग्लासेस आते हैं, छोटे छोटे जो फ्लावर पॉट थे हमारे पास, उसमें हमने सीड को डाला था और वो सीड जर्मिनेट कर गए। और उसमें जब 2 से 3 पत्तियाँ आ चुकी हैं तब तक हमारे जो विंटर सीजन की सब्जियां थी, जैसे कि हमने गोभी लगाया था, ब्रोकली, मूली, इन सारी सब्जियों को लगाया था, धीरे धीरे वह उसका सीज़न ख़त्म हो गया और वो रेडी हो गया। फिर हमने उसे हार्वेस्ट कर लिया और इस गमले की मिट्टी को हमने धूप दिखाया, फिर उसमें खाद डाला और खाद डालने के बाद इसको सेट करने के लिए मिट्टी को छोड़ा हुआ था। देखिए मिट्टी हमारी कितनी काली है, लग रहा है कि बिल्कुल खाद ही है। और ये डिस्पोजल ग्लास है, ये डिस्पोजल ग्लास में हमने लगाया है और उसको हमने ऐसे ऐसे हल्का उसको काट दिया कैंची से। और देखिए बिल्कुल रूट को हमें डिस्टर्ब नहीं करना होता है। तो इस तरह से इस बड़े पॉट में हमें 2 घिया के पौधे, यानी कि तुरई के पौधे को लगाना है। तो इस तरह से हम जब गार्डनिंग करते हैं तो आपको लगातार हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। नहीं तो विंटर सीजन की सब्जियों के हार्वेस्टिंग के बाद हम कब पौधे को तैयार करते और उसके बाद कब पौधे को बड़े गमले में ट्रांसफ़र करते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले से ही सीड को छोटे छोटे पॉट में ट्रांसफ़र कर, मतलब सीड को डालते हैं और जब सीड जर्मिनेट कर जाता है फिर उसको हम बड़े गमले में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि लगातार हमें हार्वेस्टिंग मिलती है और सब्जियों की हार्वेस्टिंग हमें जल्द मिलने लगती है। मिट्टी, गमला, खाद सबकी बात तो हो गई, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात रह गई कि हमें उसमें सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है। जब भी बेल वाली सब्जियां होती हैं उसको 5 से 6 घंटे की सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमें गमले को ऐसे रखना है जगह पे जहाँ पे उसे डायरेक्ट सनलाइट मिल सके। तो जब उसे सनलाइट नहीं मिलेगी तो पौधा आपका उतनी अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेगा। तो गमले को हम सनलाइट के हिसाब से, जहाँ पर रोशनी ज़्यादा आती हो, धूप आती हो, वहाँ पे हमें गमले को रखना है। लेकिन हाँ, अभी हमने जैसे ट्रांसफ़र किया अपने पौधे को, तो इसे हमें अभी डायरेक्ट सनलाइट से 1-2 दिन बचा के रखना है। किसी तरह से किसी टोकरी से इसे छांव कर देना है और सुबह शाम के 1-2 घंटा की धूप लगे तो ज़्यादा बेहतर है। 1-2 दिन बाद फिर इसे हम पूरी धूप लगने देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, इसका हमें विशेष ख्याल रखना होता है। फिर उसमें हम हल्का हल्का पानी देते हैं और वो फुहारा से देते हैं, फोर्सली नहीं देते हैं, नहीं तो जड़ों को नुकसान हो सकता है और ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं देना है। और चलते चलते एक बात बताना ही भूल गई कि इस पानी में हम 1 लीटर पानी में क्या करते हैं, 1 चम्मच ह्यूमिक एसिड मिलाते हैं और उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पौधे को देते हैं। इससे क्या होगा, पौधे को ट्रांसफ़र शॉक नहीं लगता है, जो भी वो एनर्जी उसको जड़ों को लेना है मिट्टी से वो आसानी से ले पाता है। तो इसलिए हम ह्यूमिक एसिड को मिलाकर ही हम पौधे में पानी देते हैं। अगर नहीं है तो आप सादा पानी भी दे सकते हैं, हमने इसमें ह्यूमिक एसिड मिलाया हुआ है।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है कि छोटे छोटे पौधे को बड़े बड़े गमले में कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं और किन किन सावधानियों को बरतते हैं। तो अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें तथा ऐसे ही गार्डनिंग से संबंधित जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें तथा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके बताएं कि आप अपने टेरेस पे किन किन सब्जियों को लगाया है। आपके कमेंट का हमें ज़रूर इंतज़ार रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।